नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, अपने क्लास जो 2-3 दिन पहले हुई थी उसमें अपना टॉपिक था संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो लगभग अपन ने आधा पढ़ लिया था और आधा बचा हुआ था। उसको आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ से चालू करना है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? राइट आंसर होगा सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? राइट आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर होगा बम्बई का। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयंकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? राइट आंसर होगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 अर्थात 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 167 बैठकें हुई। इसमें से 141 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लग गए। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को निर्वाचन हुआ और उसके बाद 141 दिन उसकी बैठकें हुई। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपचारिक रूप से संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान सभा 14 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य का नाम और सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्टार दे रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब भी होगा और बंगाल भी होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो पंजाब में 12 सीटें दे रखी है, जबकि यहाँ पर 11 दे रखी, जो कि गलत है। और बंगाल में 26 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर 25 दे रखी है। और यहाँ पर अपन से सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इसमें स्टार दे रखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? राइट आंसर होगा 299। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें 229 तो प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को
और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। किस समिति का कौन अध्यक्ष था वो सभी यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। पहली समिति दे रखी है सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट दे रखी है नियम और प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति के H.C. मुखर्जी। व्यापार समिति के K.M. मुंशी। मूल अधिकार समिति के आचार्य J.B. कृपलानी। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? राइट आंसर होगा दीवान चमनलाल। क्या दे रखिए, दीवान चमनलाल भाषाई प्रांतों पर गठित समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। एक तरफ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.T. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या दे रखी है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है कि T.T. कृष्णामाचारी 1899 से 1974। इनका जन्म 1899 में तमिलनाडु में हुआ। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। नेक्स्ट दे रखे हैं H.C. मुखर्जी। इनका जन्म 1887 में बंगाल में हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी रहे। कांग्रेसी नेता भी रहे। ऑल इंडिया कृषि चयन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन? H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इनका जन्म 1887 में गुजरात में हुआ। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम दे रखा है भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 1875 में गुजरात में हुआ। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री रहे। सूचना एवं प्रसार मंत्री रहे। बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता रहे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका। बाद में उप प्रधानमंत्री भी रहे, जो कि भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट दे रखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री रहे, वकील रहे, कांग्रेस के नेता रहे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष रहे, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म 1901 में पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे, शिक्षाविद, वकील रहे, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ। कवयित्री भी रही, लेखिका भी रही, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म 1884 में बिहार में, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार बने, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट दे रखे हैं जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, इनका जन्म 1903 में झारखंड में हुआ। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान बने, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी बने, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अभी व्याख्या देख लेते हैं, कुछ और दे रखे हैं। जी दुर्गाबाई देशमुख। जी दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 1909 में आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक बनी। बलदेव सिंह, 1901 में जन्म, हरियाणा में, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में फतक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा के कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म 1888 में सऊदी अरब में हुआ। शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट है सोमनाथ लाहिड़ी। 1901 में जन्म, पश्चिम बंगाल में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1881 को हुआ, जिस दिन अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ। इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन निम्न है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में, दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में, समता सैनिक संघ 1927 में, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 में इनके द्वारा स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है, सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया? हंसा मेहता ने। हंसा मेहता बड़ौदा विश्वविद्यालय
में प्रथम भारतीय महिला कुलपति 1941 से 1958 में थी। भारतीय महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने आज़ादी के समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया। वहीं तिरंगा झंडा रात के 12 बजे पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संविधान सभा सदस्य नहीं थे? राइट आंसर होगा JB कृपलानी।